जय रोनियार। मैं अभिलाषा गुप्ता, रोनियार दर्पण जिला महिला प्रभारी। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की माध्यमिक मंडल की 12वीं की परीक्षा में हमारे जशपुर की बेटी आयुषी गुप्ता पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने कुल अंक 500 में 484 अंक प्राप्त किया। यह हमारे समाज और जशपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम इन्हें अपने दर्पण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे साथ है हमारे जशपुर के देवेंद्र गुप्ता और शालिनी गुप्ता। मैं शालिनी गुप्ता और देवेंद्र गुप्ता जी से कहूँगी कि आयुषी जी से आप बातचीत प्रारंभ करें। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि, आपने पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पे आप आई हैं, जो कि पूरे रोनियार समाज ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। तो आयुषी, आपको इस उपलब्धि के पीछे आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान लेकर के आई हूँ और इसके पीछे मैं अपना जो श्रेय है उसे मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी और उनके बगैर मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। और मैं एज अ गर्ल स्टूडेंट जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और ऐसा आगे बढ़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आयुषी जी, क्या आप ऐसा उम्मीद करते थे कि मैं मेडलिस्ट में आ जाऊंगी, या फिर सिर्फ आप अपने हिसाब से पढ़ाई में ही सिर्फ ध्यान दिए और आज आप मेडलिस्ट में आ गए? जी, उम्मीद तो थी कि मैं मेरिट लिस्ट में ज़रूर आऊँगी और जो मेरी पढ़ाई थी वो मैंने 11th और 12th की जो बेस थी उसको शुरू से ही मजबूत रखा था, ताकि जो मेरा विज़न था, जो मेरा एम था कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना है, टॉप 10 में आना है। मैं अधिकतम 6 से 7 घंटे किया करती थी और जब मुझे टाइम मिल जाता था मैं लाइब्रेरी जा कर के पढ़ा करती थी, ताकि मैं जो अपना पढ़ाई है उसको एक निश्चित रूप से कर सकूँ। तो इसके बीच में आपने कभी ट्यूशन वगैरह नहीं लिया? एक्चुअली मैंने 11th में भी ट्यूशन नहीं लिया है। मैंने 12th में थोड़ा सा बेस मजबूत रखने के लिए ट्यूशन का ज़रिया लिया था, परंतु जो मुझे यूट्यूब के माध्यम से जितना पढ़ाई हो सका उतना मुझे ट्यूशन के माध्यम से नहीं मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मोबाइल का एक बहुत अच्छा यूज़ किया। यहाँ लोग बाग सिर्फ मोबाइल अपने खेलने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपने इतना अच्छा यूज़ किया और बिना ट्यूशन के, बिना किसी की सहायता से आपने इतना अच्छा नंबर लाया। तो ये लोग के लिए बहुत प्रभावी हुआ कि बिना ट्यूशन के ही लोग इतना आगे बढ़ गए। जब उपलब्धि प्राप्त करते हैं, हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं, तो निश्चित ही इसका श्रेय हम किसी को देना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, तो आप अपनी उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगी? जी, मैं अपने उपलब्धि का श्रेय जो है अपने सर्वप्रथम तो अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी और अपने शिक्षक गणों को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जिस प्रकार उन्होंने मेरी सारी जो डाउट्स होते हैं उन्हें हर समय कॉल पर जरिए पर मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया, चाहे वो रात हो, दिन हो या सुबह हो। मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने भी मेरे पढ़ाई के दौरान मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा श्रेय है, मैं यहाँ पहुँच पाई, उसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षकगण को ही देना चाहूँगी। कि अक्सर लड़कियां जो है वो 10th के बाद इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन आपने कॉमर्स विषय सेलेक्ट किया, तो इसके पीछे आपका एम क्या है? जी, मैं शुरुआत से ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती थी, सीए बनना चाहती थी। इसलिए चाहे बोले कि मैं कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया, क्योंकि आज के समय में जो लड़कियां हैं वो बहुत ही कम तौर पे सीए बन पा रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब सीए भी एज अ लड़की देखा जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में जो बिज़नेस होता है या अकाउंटिंग संभालना होता है वो केवल लड़कों के ऊपर ही निर्धारित रूप से छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं आगे जा कर के एक लड़की को सीए के रूप में देखूं। इसलिए मैं सबको प्रेरित भी करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो कॉमर्स को ले और आगे जा कर के सीए या बैंकिंग के फील्ड में जरूर जाए। पढ़ाई और शिक्षा के दौरान कई तरह की समस्या आती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं। क्या आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? किस तरह की मुश्किलें आई आपकी लाइफ में? और अगर अब मुश्किलें आई और परेशानियां आई तो आपने उसका हल कैसे निकाला? जी, परेशानी आज के दौर में तो सबसे बड़ी परेशानी मोबाइल ही है, क्योंकि मोबाइल में सोशल मीडिया के दौरान थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पाता है। और रही बात घर में समस्या, तो मुझे उस प्रकार की कोई घर में समस्या नहीं आई है। और मोबाइल की समस्या की अगर समाधान की बात करूँ तो मैं उसके लिए लाइब्रेरी अनिवार्य रूप से जाया करती थी, जिसमें मेरे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई होती थी और उसमें से 5 से 6 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई हुआ करती थी, जो मुझे बहुत हेल्प करता था पढ़ने में और समझने में और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से ध्यान देने में। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मोबाइल से परेशानी होती है, और मैं सभी को बताना चाहूँगा
कि मोबाइल से असल में देखा जाए तो सभी को बहुत परेशानियाँ होती है। हर व्यक्ति अपना काम सही से कर नहीं पा रहा है और आप इस उम्र में आके मोबाइल को त्याग करके आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैं आपके लिए ताली जरूर बजाना चाहूँगा। कई लोगों को जो पढ़ाई कम करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, वो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आपने इतना अच्छा किया, मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या बच्चों को कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? जी, मैं सभी छात्राओं को या स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम होता है उसके दौरान में नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नर्वस हो जाते हैं तो वो जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जो राइटिंग स्किल्स होते हैं, उसको बहुत इफ़ेक्ट करता है। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं ये बोलूँगी कि अपना जो 11th 12th या किसी भी क्लास के जो भी सिलेबस होता है, उसको शुरुआती दिनों से ही पूरा बेस को मजबूत रख लेना चाहिए, जिससे वो बहुत इफ़ेक्टिव अच्छा देता है, इफ़ेक्टिवनेस आती है उससे। और जो हमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। आयुषी, आपके मन में ऐसा कोई संदेश, ऐसी कोई बात जो आप अपने माध्यम से इस समाज को, हमारे रोनियार समाज को, या मतलब बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई संदेश या बात आपके मन में होगा तो आप मुझसे जानना चाहूँगी। जी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज के समय में जो लड़की बच्ची होती है या लड़की छात्रा होती हैं, उनको शहरी इलाकों में तो पढ़ाई करने के लिए उत्तेजित किया जाता है, परंतु गाँव के जो इलाके होते हैं, वहाँ पर जो लड़की छात्र होती हैं, उनको पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। उन्हें घर के कार्यों में ही लगा दिया जाता है और व्यस्त किया जाता है। परंतु मैं ये ज़रूर से ज़रूर कहूँगी, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी कहना चाहूँगी कि आज के समय में जो लड़की छात्र होती है, उन्हें आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो आगे जो भविष्य हो वो बहुत ही अच्छा हो। आज रोनियार दर्पण ने आपसे बातचीत की, आपके जी। बारे में बात किया, आपको यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है और आपको इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रोनियार दर्पण में जिस प्रकार मेरे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही अच्छा फ़ील भी कर रही हूँ कि जिस प्रकार समाज की तरफ से मुझे उत्तेजित किया जा रहा है एज़ अ लड़की और एक गर्ल स्टूडेंट होकर के भी, जैसे जिस प्रकार मैंने मेरिट में आकर के अपना स्थान प्राप्त किया और रोनियार दर्पण की तरफ से मुझे सम्मान मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको नमस्ते। बहुत ही खुशी हो रहा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं आपसे आयुषी के विषय में जानना चाहूँगी कि आपकी बिटिया जो है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। आयुषी बचपन में तो बहुत चुलबुली थी और बहुत शैतान थी, बहुत बात भी नहीं सुनती थी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मेरे को कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ा, वो एक बार में ही पढ़ाई कर लेती थी और बात को समझती थी। तो आपकी बेटी मेरिट में आई है और सभी तरफ से आपको इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं कि बेटी ने टॉप किया है और इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरी बेटी मेरिट लिस्ट में आई है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है और ये पूरे समाज और परिवार के लिए गर्व की बात है। कि आपकी बेटी ने जो उपलब्धि प्राप्त किया, तो उसकी उपलब्धि के पीछे आपने किस प्रकार से उसका सपोर्ट किया, मतलब कैसे उसकी पढ़ाई में साथ दिए? मेरी बेटी को कभी भी किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो खुद से सक्षम थी और खुद पढ़ाई करती थी और मेरे साथ घर में काम में भी बहुत मदद करती थी। आज रोनियार ये दर्पण नहीं की है टीम आपके साथ आई, बातें की, अब बिटिया आयुषी के बारे में जाने, आपके बारे में जाने, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसी प्रकार से जैसे आयुषी ने टॉप किया है, हमारे समाज की बेटियां टॉप करें, जो कि रोनियार समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बने। ये मुकेश गुप्ता जी हैं, जो आयुषी के पिताजी हैं। तो आज आइए इनसे कुछ हम बातें करते हैं। मुकेश गुप्ता जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपकी बेटी को पढ़ाने में कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई आपको, या सब कुछ आराम से हो गया? आपकी बेटी कैसी है, आपका रिश्ता कैसा है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। वैसे बेटी को पढ़ाने में तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं हुआ और बेटी तो शुरू से ही पढ़ने में मतलब जब भी है मतलब जैसा है एकदम तेज़ ही रही है। 12वीं में मेरिट पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान लाई, तो हम लोग के लिए तो बहुत गर्व की बात है। हम लोग तो गौरवान्वित हो भी किए हैं, बाकी जो जसपुर के हैं, जसपुर के लोग के, जसपुर के वासी जो हैं उन लोग के लिए भी बहुत गर्व का बात है। और बेटी पढ़ने में इतना तेज़, इतना होशियार थी कि हमको उसको कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हम लोग बोले तुमको जब मन करे तब पढ़ो, जब मन करे मोबाइल देखो, जब मन करे तुमको यूट्यूब चलाना यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब में पढ़ना यूट्यूब में पढ़ो।
और यूट्यूब से ही मोबाइल चला के यूट्यूब से ही पढ़ाई करके पूरा छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान लेके आई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी अगर सीए बनना चाहती है तो आपके लिए, आपको इसकी पढ़ाई के लिए आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, आपने क्या सोच रखा है कि आप कैसे इसको पढ़ाएंगे, कहाँ भेजेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप हमें दीजिए। जो भी इंडिया का अच्छा कॉलेज है हम वहीं इसको पढ़ाना उचित समझेंगे और प्रयास करेंगे कि वहीं पढ़े। और जो भी इसका कोचिंग वगैरह है वो अपना सीए का वो कोचिंग भी करे, बैंकिंग का भी करे साथ में, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे। बाकी पीछे से माँ बाप का हम लोग का सहयोग तो रहेगा ही। हम रौनिया जय रौनिया श्री रौनियार हैं हम रौनिया जय रौनिया श्री रौनिया।